मेरा नाम निदा है, निदा मोहम्मद यूनुस। लोग मुझे मुल्तान में सिर्फ पाशा अली के नाम से जानते हैं। अब मैं मुल्तान में कैसे आया, किस तरह आया, मुझे सिर्फ मुल्तान शहर का नाम मैंने अपनी किताबों में सुना हुआ था। अपने घर से सिर्फ 500 रुपये लिए। इसके बाद मैं घर से चल पड़ा और ज़िंदगी में मैंने फर्स्ट टाइम मैंने इतना लंबा सफ़र किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैंने इतना लंबा कभी सफ़र करना है। और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने कभी रात जागी कि इतनी बड़ी रात होती है कि नहीं। सुबह में 7 बजे बल्कि 6 बजे हम लोग मुल्तान पहुंच गए। मैं मुल्तान में उतरा, मुझे वो केबी जॉब चलती है मुल्तान में, उसमें बिठाकर मुझे वो माहौल बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जो कराची शहर हैदराबाद में ना इतना कोई साफ़ सुथरा कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं केबी में बैठा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है मैं कि शायद बाहर मुल्क में आ गई। बंदा खुशी से अपने घर से कभी नहीं निकला, हालात ने उसे निकाला। शुरू से वालिद साहब हमारे सर पे थे ही नहीं, शुरू से नहीं। हमने वालिद का प्यार ही नहीं देखा। उनका काम था लड़ाई झगड़ा करना, सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना, अम्मी को मारना। जब मामू पैसे देते थे अम्मी को, वो पैसे ले लेने, हमसाए आके हमें खाना दे जाते थे। हमारे बाप को नहीं होता था कि हमें 1-2 रुपये की रोटी दे दें। अम्मी ने कहा कि भाई मैंने किसी जगह काम करना है, मगर हमारे यहाँ औरतें बाहर काम नहीं करती हैं। हमारे सामने है ना एक बंदा छोले और आलू लेके बेचता था। अम्मी ने कहा मैं तुम्हें भी फ्री लगा देती हूँ। मैं सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक मैंने वो बेचना, और उसमें हमारा डेली का 200-250 रुपये खर्चा बनता था। 12 बजे बेच के मैंने स्कूल जाना, मुँह हाथ धोकर। स्कूल के अंदर ही मैंने, जब 3:30 बजते थे, रिसीस का टाइम होता था, लोग खेलते थे, हम लोग फिर भी चीज़ें बेचा करते थे। चूरन ले लेनी, टॉफ़ियाँ ले लेनी, ये हमने चीज़ें बेचनी। 8 क्लास तक मैंने बगैर फीस के ही पढ़ा। इसके बाद हम लोग हैदराबाद आ गए। भाई का इंतकाल हो गया मेरे, उसमें मेरे वालिद साहब भी नहीं है। उसको हो गए थे यरकान, डॉक्टर के पास ले गए, उसने दवाई उल्टी दे दी, उसने टाइफाइड की दवाई दे दी। ये दोनों चीज़ें इतनी तेज़ ले चुकी थी ना कि मेरा भाई का बुखार इतना तेज़ था ना, किसी की हद नहीं, इतना तेज़ था। मेरे खाला मेरी दादी के पैर पड़ी, मेरे अब्बू के पैर पड़ी कि तेरे बच्चे की आखिरी सांसें हैं, चल। उसने कहा बस तुम्हारा और कोई बहाना है नहीं, अब ये बहाना करो, औलादों को मारो, ये कोई बहाना नहीं है। इतना कह के मेरे अब्बू चले गए। मेरी दादी ने मेरी खाला को धक्का मार के घर से निकाल दिया। अम्मी ने कहा भाई, डॉक्टर ने कहा मेरा एंड जवाब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर ने उठा के उसे ना चरपाई पे लेटा दिया। मेरी अम्मी ने सिर्फ इतना कहना था कि तू अमानत अल्लाह ताला की है, मैं तुझे अल्लाह ताला का सबूत करती हूँ, कहता था तुझे अपनी हिफाजत में रखें। इतना कहता है ना, उसने मेरे मुँह से मुँह मोड़ लिया, उसने वहीं दम तोड़ दिया। इसके बाद मेरा दिमाग में इस तरह सोच आई कि मैंने कुछ करना है अब, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई बड़ा नहीं था। अब मैंने कुछ करना था। घर से मैंने 500 रुपये उठाए। 500 उठाने के बाद, क्योंकि जिस भाई की कब्र ही ना हो, जिस घर में एक आखिरी अगर शुरुआत तो कुछ नहीं है, अंजाम भी ना हो, तो फिर उसको क्या करके रहेगा। 500 लेके मैं घर से निकल गई। निकलने के बाद मेरे माइंड में था कि मैं लाहौर जाऊँ, वहाँ पे काम करूँ। काम करने के बाद फिर कुछ सोचा है ताकि मेरा कोई घर हो, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी वालदा को हज करने के लिए भेजूँ। दिल परदेसी हो गया। मुझे 2.5 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। शुरू में तो लोग इस तरह देखते थे ना कि कुछ का कुछ माइंड, कुछ लोग गलत नज़र से, कुछ लोग बातें मजाक, मेरे सामने बात मजाक करना। बाज़ औक़ात मेरी पीछे पे लड़ाई भी बहुत तेज़ी से होनी, बात को समझ से मैंने लड़ना। फिर मेरे सर भी मुझे शुरू में गलत समझते थे, उन्होंने भी काफ़ी गलत तरीके से मेरे नज़रिए से सोचा।
कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने तरह तरह का मेरे से आजमाया, मगर आज अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अच्छा जानते हैं, आसपास वाले भी अच्छा जानते हैं। पहले ये लोग भी बुरा मानते थे मुझे। कुछ लोग तो अच्छी ज़िंदगी जीते नहीं, मगर मैं जी। माँ की किसे याद नहीं आती, कभी खुशी में कभी गम में, हर चीज़ में अम्मी याद आती है। अगर मैंने रात को सोते सोते डर भी जाना है तो अम्मी की याद आती है। माँ चीज़ ऐसी है कि हर लम्हे याद आती है। अगर थोड़ी सी परेशानी भी हो ना तो अम्मी याद तो आती हैं। खुशी हो जब त्यौहार आते हैं ईद के, वो हमारे हाथ चूमा जाते हैं वालों का। वो लम्हा मुझे जब ईद वाले दिन मैं अपनी वालदा को फ़ोन करूँ ना, उससे मैं आंसू में रो रहा होता अपनी माँ। हकीकत में वालदा से मैं रो रहा था कि अम्मी मुझे आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा, इतनी कि कोई बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आखिर मैं भी लड़की हूँ, कोई लड़का तो हूँ नहीं। मैंने भी लोगों को देखा है, घर बार को देखा है, हर चीज़ को फीलिंग मैंने महसूस की है कि आया क्या है, लड़की किस तरह रह रही है, किस तरह बैठ रही है, उसका घर कैसा, उसके बच्चे हैं, हर चीज़ मैंने सोचनी है। मैं अपनी तकदीर का अंदाज़ा मैं कैसे लगा लूँ कि शायद मेरे को भी शुरू से मिले तो एंड तक मिले, या क्या पता मैं आगे चल ही ना सकूँ। शायद मुझे इस तरह धोखा वाले मिले कि जो मुझे अपना के मुझे छोड़ दे।